अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं PBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। हैदराबाद लोकल बॉडी MLC इंतखाबात, मजलिस की तायीद करने BRS पार्टी का ऐलान। हैदराबाद लोकल बॉडी MLC इंतखाबात में मिर्जा रहमत बेग होंगे मजलिस पार्टी के उम्मीदवार, सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी का ऐलान। तेलंगाना हाईकोर्ट में खदीर खान की मौत पर समात, हुकूमत को नोटिस जारी, समात 14 मार्च तक मुलतवी। तेलंगाना में जिलेवारी तौर पर मौसम की पेश क़यासी का निज़ाम मुतारिफ किया जाएगा, बिजली गिरने के बारे में भी बता पाना होगा मुमकिन। TPCC सरबराह रेवंत रेड्डी ने कांग्रेस यूथ लीडर T पवन पर हमले की मजम्मत, वरंगल में ज़ेरे इलाज पवन की इयादत, हमलावरों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का किया मुतालबा। शहर हैदराबाद में आवारा कुत्तों की बहुतात, बाग अंबरपेट में आवारा कुत्तों के हमले में एक 4 साला बच्चे की गई जान, शहरियों में तशवीश की लहर। और अब खबरों की तफसील। हैदराबाद लोकल बॉडी MLC इंतखाबात में हुक्मरान जमात BRS ने मजलिस पार्टी की तायीद का ऐलान किया है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने मजलिस पार्टी की जानिब से उन्हें सेट अलॉट करने और माजी की तरह उनकी तायीद करने की अपील का मुस्बित जवाब दिया। CM KCR ने पार्टी कायदीन से बातचीत के बाद हैदराबाद लोकल बॉडी MLC इंतखाबात में मजलिस पार्टी के उम्मीदवार की मुकम्मल तायीद का फैसला किया है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता 3 मियाद से हैदराबाद लोकल बॉडी यानी GHMC से मुंतखब होने वाले MLC की सीट पर मजलिस ने नुमाइंदगी की है। इस सीट पर मजलिस के रुकन काउंसिल अमीनुल हसन जाफरी नुमाइंदगी कर रहे हैं। उनकी मियाद ख़त्म हो रही है, जिसके पेश नज़र 13 मई को इस सीट पर इंतखाबात होने वाले हैं। इस मरतबा भी BRS ने मजलिस को ये सीट देने का फ़ैसला किया है, जहां मजलिस के उम्मीदवार के हक़ में BRS पार्टी के कॉरपोरेटर्स और अरकान मुखन्ना वोट देंगे। हल्के असेंबली राजेंद्र नगर इंचार्ज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी मिर्जा रहमत बेग को लोकल बॉडी MLC इंतखाबात के लिए पार्टी का उम्मीदवार बनाया गया है। यह ऐलान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने किया है। उन्होंने इस ज़िमन में ट्विटर और फेसबुक पर एक पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा कि यह ऐलान करते हुए खुशी हो रही है कि मिर्ज़ा रहमत बेग को पार्टी ने MLC इंतखाबात के लिए उम्मीदवार बनाने का फैसला किया है। असदुद्दीन ओवैसी ने साथ ही सुबुकदोश होने वाले MLC सैयद अमीनुल हसन जाफरी का भी शुक्रिया अदा किया और कहा कि मजलिस पार्टी के लिए उनकी गिरां क़दर खिदमात रही हैं। इंशाअल्लाह हम मुस्तक़बिल में भी उनके तजुर्बे और हिकमत से मुस्तफ़ीद होते रहेंगे। गौरतलब है कि हैदराबाद लोकल बॉडी और महबूब नगर रंगारेड्डी हैदराबाद टीचर्स MLC इंतखाबात 13 मार्च को होने वाले हैं। तेलंगाना हाईकोर्ट ने पुलिस की मुबैना मारपीट से फौत होने वाले मेदक के 37 साला खदीर खान के वाक़े की समाअत की। हाईकोर्ट ने अखबारात में शाया होने वाली खदीर खान की मौत की खबरों पर इस केस को समाअत के लिए अज खुद नोट लिया है। चीफ जस्टिस उज्जवल भयान और जस्टिस तुकाराम जी पर मुश्तमिल बेंच ने इस मामले की समाअत की। इस मौके पर हुकूमत की तरफ से एडिशनल एडवोकेट जनरल ने हाई कोर्ट को बताया कि खदीर खान को चोरी के केस में पकड़ने के बाद अदालत में पेश किया गया और अदालत में पेश करने के 14 दिन बाद उनकी मौत हो गई। हाई कोर्ट ने इस मामले में रियासती हुकूमत के चीफ सेक्रेटरी, महकमे दाखिला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, DGP, मेदक SP, DSP और SHO को नोटिस जारी करते हुए जवाबी हलफनामा दाखिल करने की हिदायत दी है और इस केस की समाअत 14 मार्च तक मुलतवी कर दी।
जिला मंचिरियाल में सरगर्म टीम हेल्पिंग हैंड्स वेलफेयर सोसाइटी के अरकान ने पुलिस की मुबैना मारपीट से फौत होने वाले मेदक के 37 साला खदीर खान के वाक़े में मुलव्विस पुलिस एहलकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। उन्होंने इस ज़िम्मन में एक तहरीरी याददाश्त जिला कलेक्टर के हवाले की और खदीर खान के ख़ानदान को 25 लाख की माली इमदाद, उनके ख़ानदान में से किसी एक को सरकारी नौकरी, डबल बेडरूम फराहम करने का CM KCR से मुतालबा किया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज टीम हेल्पिंग हैंड्स वेलफेयर सोसाइटी मंचिरियाल के कलेक्टर ऑफिस में है, क्योंकि गुज़िश्ता हफ्ता जो हमारे भाई मोहम्मद खदीर खान को जो पुलिस 3rd डिग्री टॉर्चर करके उनका ऐसा बेहाल कर दी थी कि उनका इंतकाल ही हो गया। उनके 3 छोटे मासूम बच्चे हैं और उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। इतने कायदीन है हमारे, इतने मुसलमान लीडर हैं, मगर उनका कोई पूछने वाला नहीं है। आज हमारा डिमांड है कि उनको गवर्नमेंट की तरफ से 25 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया और एक डबल बेडरूम हाउस और एक गवर्नमेंट जॉब उनके फैमिली के लिए। कई को बोले तो उनके 3 बच्चे, छोटे मासूम बच्चे हैं, उनको कहीं में कोई कमाने वाला नहीं है, तो ये दिए तो हम लोग मुतालबा कर रहे गवर्नमेंट से। और मैं हमारे नंबर 1 चीफ मिनिस्टर के नंबर 1 होम मिनिस्टर को भी ये मैसेज पहुंचाना चाह रहा हूँ कि आप आइए, प्रेस मीट करिए, इसके बारे में प्रेस मीट करके बताइए लोगों को क्या क्या उनको सहूलत दे रहे हैं आप लोग। और मैं हुकूमत से भी ये मुतालिबा कर रहा हूँ कि इसमें जो 2 कांस्टेबल्स और एक SI जो मुलविस थे इसमें उनको IPC 302 के तहत उनको जो मर्डर का जो चार्जेस डालिए और उनको सस्पेंड तो आप लोग कर दिए, मगर सस्पेंड से कुछ भी होने वाला नहीं है। आप लोग उनके ऊपर चार्जेस डाल के एक्शन लीजिए। अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह खैर। हैदराबाद के महकमे मौसमियात की डायरेक्टर के नागरत्ना ने कहा है कि भारतीय महकमे मौसमियात की जानिब से मौसम की पेश क़यासी में मज़ीद बेहतरी के लिए की गई कोशिशों के बेहतर नताइज सामने आ रहे हैं। फ़िलहाल रियासत के मरकज़ में मौसमी असरात के इंतबाह का निज़ाम मौजूद है, जिसको आइंदा बारिश से ज़िलेवारी तौर पर शुरू किया जाएगा। महकमे मौसमियात की जानिब से बिजली गिरने के बारे में भी पेश क़यासी की जाएगी। तेलंगाना की हुक्मरां जमात BRS के रुकन कानून साज काउंसिल कौशिक रेड्डी कौमी कमीशन बराए ख़वातीन के सामने हाजिर हुए। कमीशन ने तेलंगाना की गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन के खिलाफ नामुनासिब रिमार्क्स का अज खुद नोट लेते हुए कौशिक रेड्डी को नोटिस जारी की थी और हिदायत दी थी कि वो कमीशन के सामने हाजिर हों। ख़वातीन के कौमी कमीशन ने वाज़ेह किया था कि कौशिक रेड्डी के अल्फाज गवर्नर के वक़ार की तौहीन हैं। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस के सरबराह रेवंत रेड्डी ने कांग्रेस यूथ लीडर T पवन पर हमले की मजम्मत की। उन्होंने वरंगल में जख्मी पवन की अस्पताल पहुंचकर इयादत की और इस मौके पर बात करते हुए रेवंत रेड्डी ने इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि MLA विनय भास्कर के लोग पवन को मारना चाहते हैं। उन्होंने इस पूरे मामले की तहकीकात करने का मुतालबा किया। रेवंत रेड्डी ने कांग्रेस कायदीन से इस मामले में इंसाफ का मुतालबा करते हुए एहतजाजन CM KCR के अलामती पुतले नजर आतिश करने की अपील की। ఫ్రాక్చర్ కూడా ఉంది, అదైతే మిగతా ఏం లేదు. విజన్ కూడా నార్మల్గా ఉంది, ఇప్పుడైతే క్లియర్గానే కనబడుతుంది. విజన్ కూడా చెక్ చేసాము, ఇదంతా చుట్టూ ఆర్బిట్ ఫ్రాక్చర్ వల్ల అది ఓపెన్ చేస్తే మాత్రం విజన్ క్లియరే ఉంది. ఇక్కడ కూడా ఫ్రాక్చర్ ఉంది, ఇక్కడ ఫ్రాక్చర్ ఉంది, అటు సైడ్ ఏం లేదు సార్. ఇక్కడ ఫ్రాక్చర్ మిగతా ఏం లేదు. మిగతా ఏం లేదు. బ్రెయిన్ కూడా నార్మల్, ఫేస్ మీద బ్రెయిన్ పరంగా ఏం లేదు. మిగతా బాడీ దగ్గర కూడా ఏం లేదు. ఇది కూడా చిన్న చిన్న ఫ్రాక్చర్. అంటే రిస్క్ అయితే సర్జరీ అవసరం లేకుండా అవుతుందా లేదా అన్నది ఫేషియల్ సర్జరీ చెప్పాలి. ఫేషియల్ సర్జరీ కూడా बादेजा रेवंत रेड्डी ने दीगर कांग्रेस कायदीनों कारकुनान के हमरा वरंगल पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने मुतालबा किया कि कांग्रेस यूथ लीडर T पवन पर हमला करने वाले मुलजिमीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई की जाए। रेवंत रेड्डी ने कहा कि रियासती DGP को यहाँ आना चाहिए और मामले की तहकीकात करवाते हुए खातियों को सजा देनी चाहिए। కాబట్టి దీన్ని పూర్తి స్థాయిలో మీరు తప్పకుండా మీరు చెప్పిన దాన్ని
ఈ ఎవరైతే మనం కాల్ డేటా మీ నిన్న కొన్ని పేర్లు ఇచ్చినారు, నేను చూసాను, కొన్ని పేర్లు చెప్పినారు. బట్ అది డిఫరెంట్గా ఉంది. అది మనకు ఎందుకంటే వీడియోలో 6 మెంబర్స్ ఐడెంటిఫై చేసాం. ఆ 6 మెంబర్స్ ఐడెంటిఫై చేసి మీరు అన్నట్టుగా కాల్ డేటా కూడా చెక్ చేస్తాం. కాల్ డేటాలో కూడా చెక్ చేద్దాము. అంటే మనం మీరు అన్నట్టు మనం అంటే డైరెక్ట్ గా దీనికి పలానా సో అండ్ సో రెస్పాన్సిబుల్ అనేది మనం అనుమానం దాన్ని తప్పకుండా చెక్ చేస్తాం. మిస్టర్ గారు, ఇప్పుడు మేమేమంటున్నాం, మాకు అందిన సమాచారం మీకు పాస్ ఆన్ చేస్తాం. అది నిజమా అబద్ధమా అని తేల్చాల్సింది మీరే. నిజమైతే మాత్రం వాళ్ళు ఎంత పెద్దోళ్ళైనా మీరు వాళ్ళ మీద కేసు రిజిస్టర్ చేయాలనేది మాకు అదే అతనే 20B కన్స్పిరసీ కుట్ర చేసినాక వాళ్ళ ఇదే. రెండో పాయింట్ ఏంటంటే ఈ పిల్లలందరూ గంజా కన్జ్యూమ్ చేస్తారనేది ఎక్కువ మంది పర్టికులర్ ఈ గ్యాంగ్ ఇట్లాంటి టైంలో గంజాయి తీసుకొని ఇది చేస్తుండ్రు అనేది ఇది అంటే స్టేట్లోనే సమస్య అయింది. పర్టికులర్గా ఈ పిల్లలు ఎవరైతే ఒక టీము ఈ గంజాయి మత్తుకు ఎక్కువ సీరియస్ మెనేజ్ అయితే మనకి ఇప్పుడు ఈ రోజే ప్రెస్ మీట్ కూడా ఉంది కాబట్టి 170 కేజీల గంజా కూడా సీజ్ చేసి ఈ రోజు ప్రెస్ మీట్ ఉంటుంది. సో నేను అనేది ఏంటంటే కొన్ని ఇన్సిడెంట్స్ కొన్ని యాక్సిడెంటల్ గా అనుకోకుండా క్షణిక విషయంలో జరగడం లేదు, కానీ ఒక ప్రణాళిక చేసి చేయడం అనేది అది మనం అందులో ఉన్న వాళ్ళ ఫోన్ కాంటాక్ట్ డేటా తీసుకొని దాంట్లో ఎవరో ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఏందనేది ఒకటి తెలుసండి. రెండు, ఈ ఇందులో ఉన్న వాళ్ళందరినీ కూడా ఇమ్మీడియట్గా మీరు గంజాయి దీని మీద డ్రగ్స్ ఏమేమి మీరు బ్లడ్ శాంపిల్స్ కలెక్ట్ చేస్తారో ఏమి కలెక్ట్ చేస్తారో మీరు డ్యూ ప్రాసెస్ మాత్రం మీరు పర్సనల్గా చేసి తీరవలసింది. ఎందుకంటే వీ హ్యావ్ ఏ హోప్. పిసిసి ప్రెసిడెంట్ను, ప్రిన్సిపల్ అపోజిషన్ పార్టీ లీడర్ని నేను వచ్చినప్పుడు ఆ సభ మీద నేను దాడి జరిగితే ఇది ఒక సింగిల్ పాయింట్ కింద మేము చూడలేము కాంగ్రెస్ పార్టీ. ఎందుకంటే డైరెక్ట్గా పిసిసి ప్రెసిడెంట్ సభ మీదనే దాడి, సభలో పాల్గొన్న వాళ్ళను సభ కాడ दाढ़ी जरगడం అనేది ఏంటంటే సభ మీద दाढ़ी कांग्रेस पार्टी में दाढ़ी కిందనే చూస్తాం. खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते मज़ीद खबरों की जानिब। शहर हैदराबाद में आवारा कुत्तों की बहुतात शहरियों के लिए फ़िक्र का मौजू बन गई है, क्योंकि आवारा कुत्तों के हमले में एक 4 साला बच्चे की जान चली गई। ये वाक़या शहर के इलाके बाग अंबरपेट में पेश आया। बताया जा रहा है कि गंगाधर नामी शख्स अपने बेटे प्रदीप को ऑटोमोबाइल सर्विस सेंटर ले गया था। कुछ देर बाद बाहर निकलने पर लड़के पर आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया। लड़का शदीद ज़ख्मी हो गया और गिर पड़ा। ऐसे में कुत्ते उसे इधर से उधर घसीट कर ले गए और लड़के की मौत हो गई। इस दिलखराश वाक़े के मनाजिर वहां मौजूद सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गए। तेलंगाना के वज़ीर बल्दी नज़्म व नक्श के तारक रामाराव ने बाग अंबरपेट में पेश आए आवारा कुत्तों के हमले के वाक़े पर शदीद बरहमी और 4 साला लड़के की मौत पर गहरे दुख का इजहार किया है। इस वाक़े पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए वज़ीर KTR ने गमज़दा अरकान ख़ानदान के साथ हमदर्दी का इजहार किया और कहा कि रियासत भर में कुत्तों की नसबंदी का अमल जारी है। उन्होंने मज़ीद कहा कि रियासत में जानवरों की देखभाल के खुसूसी मराकज़ कायम किए गए हैं। वज़ीर KTR ने तयख़ुन दिया कि रियासत में दोबारा इस किस्म के वाक़यात को रोकने के लिए तमाम इक़दामात किए जाएंगे। साबिक़ वज़ीर व रुकन असम्बली आदिलाबाद जोगू रमना ने ज़िला कलेक्टर राहुल राज, म्यूनसिपल चेयरमैन जोगू परमिंदर और वाइस चेयरमैन ज़हीर रमज़ानी के हमरा मनाऊरू मनबड़ी प्रोग्राम के तहत खुर्शीद नगर गवर्नमेंट प्राइमरी उर्दू मीडियम स्कूल का इफ्तिताह अंजाम दिया, जहां 33 लाख रुपए की लागत से तरक्याती काम अंजाम दिए गए। इस मौके पर खिताब करते हुए रुकन असम्बली जोगू रमना ने कहा कि KCR हुकूमत रियासत के तालीमी निज़ाम को मजबूत कर रही है। बेहतरीन माहौल में मियारी तालीम की फरहमी को यकीनी बनाने सरकारी स्कूलों को कॉरपोरेट स्कूलों की तर्ज पर तरक्की दी जा रही है। इस मौके पर ज़िला मोहतमम तालीमात T प्रणीता, म्यूनसिपल कमिश्नर शैलजा, मुकामी काउंसलर शाहिद शेख, नुमाइंदा काउंसलर सलीम खाजी, टाउन सदर अजय अलल, सेक्रेटरी मोहम्मद अशरफ, शाहिद अली,
सदर मुदर्रिस मीर इफ्तिखार अली, असातिज़ा, महकमे तालीम के अहदेदारान के अलावा दीगर मौजूद थे। क्या क्या बच्चों के लिए सहूलत होना, वो सहूलतों के लिए अभी आपका खुर्शीद नगर के स्कूल के लिए 33,06,940 रुपये सैंक्शन करें। ये 33,06,940 रुपये से क्या क्या काम करना, बच्चों को अभी फर्नीचर्स लाए, चाक बोर्ड लगाए अच्छा लिखने के लिए, और किचन रूम बनाए। पहले स्कूल कैसा दिखता था, अभी कलरफुल दिख रहा, रिपेयर करके कलर्स डाले। ये 4-5 कामों के लिए अपन वो 33 लाख रुपए सैंक्शन रहता, मगर खर्च कितना होता उतना ही खर्च होता। अपन 33 लाख का काम हो गया बोल के नहीं बोल रहे थे, अभी कम से कम अभी रिपेयर के लिए 4 लाख रुपए लगाए थे एस्टिमेट में, मगर इसको खर्च कितना हुआ बोले तो 1,10,000 रुपए रिपेयर्स के लिए खर्च हुआ। अभी यहाँ आज जो काम हो रहा है मिसाली काम है, जैसा कि बिफोर तेलंगाना और आफ्टर तेलंगाना, ये चीज़ ये स्कूल के साथ साथ हर वो शबे में रेजिडेंशियल स्कूल अभी हमारे पास तो 13 स्कूल जो किताब में चालू है। ये पूरे हिंदुस्तान के अंदर 28 स्टेटों के बाद एक ही है, वो है तेलंगाना, जहाँ पे के जो काम है हम करके हम तो तालीम ऐसी चीज वो तालीम ही उसका और उस स्टेट का रोशन होता है। जैसे गुजरात में हमारे तेलंगाना में कई IAS कई IPS। जहीराबाद में एक खातून ने अपने आशिक के साथ मिलकर अपने ही बेटे का कत्ल कर डाला। सर्कल इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस जहीराबाद टाउन टी भूपति के मुताबिक होती खुर्द की मुतवत्तिन यशोदा बाई के प्रेमदास नामी शख्स के साथ नाजायज़ ताल्लुकात थे और वो जहीराबाद के शांतिनगर इलाके में किराए के मकान में रह रही थी। उनके नाजायज़ ताल्लुकात पर उसके बेटे अक्षय राठौड़ को एतराज़ था। कल शब उसकी मां यशोदाबाई और उसके आशिक प्रेमदास ने अक्षय राठौड़ का गला घोंट कर कत्ल कर डाला। जहीराबाद पुलिस ने पंचनामे के बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी दवाखाना मुंतकिल करवाया और मकतूल की बीवी सुजाता की शिकायत पर मुलजिमीन को गिरफ्तार करके अदालती तहवील में भेज दिया। मजीद तहकीकात जारी है। ఫిబ్రవరి 2023 నాడు అంటే నిన్న రాత్రి వేకోజామున మనకు ఒక కంప్లైంట్ నమోదైంది పోలీస్ స్టేషన్ జైరాబాద్ టౌన్లో। ఫిర్యాదురాలు శ్రీమతి నెన్నావత్ సుజాత, భర్త అక్షయ్ రాథోడ్, ఆమె వయసు 25 సంవత్సరాలు, వాళ్ళు లంబాడా క్యాస్ట్। ఆమె ఏం తెలిపింది కంప్లైంట్లో అంటే ఆమెకు 3 సంవత్సరాల క్రితం పోతికే గ్రామానికి చెందినటువంటి తండ్రికి చెందిన అక్షయ్ రాథోడ్తో వివాహం జరిగింది। వారికి ఒక చిన్న బాబు కూడా కలడు। గత సంవత్సరాల క్రితం భర్తతో గొడవ వల్ల ఈ శ్రీమతి నెన్నావత్ సుజాత ఇక్కడ ఉండకుండా వాళ్ళ అమ్మగారింట్లో ఉంటుంది, మర్పల్లి మండల్ షాపూర్ తాండా। నేను మరి ఎస్ఐ శ్రీకాంత్ నైట్ నుంచి మొత్తం ఇన్వెస్టిగేషన్ స్టార్ట్ చేసి ఇంకా ఉదయం మృతుని మృతదేహానికి పోస్ట్మార్టం నిర్వహించి భార్యకి మరి ఇతర బంధువులకు అప్పచెప్పడం జరిగింది। అదేవిధంగా ఇట్టి హత్యా నేరానికి పాల్పడినటువంటి బరూరి ప్రేమదాస్ను పట్టుకొని విచారించగా తాను చేసిన నేరాన్ని ఒప్పుకొని తనతో పాటు అక్రమ సంబంధం ఉన్నటువంటి మృతుని తల్లి మన యశోదాబాయి కూడా ఇద్దరం కలిసి రోకల్ కట్టతో కొట్టి చంపేసినామని, సాక్ష్యాలు కూడా తారుమారు చేయాలనే ఉద్దేశంతో వాళ్ళు కిరాయికుంటున్న ఇంట్లో కింద రక్త మార్కులన్నీ కడిగేసి గోడ మీద ఉన్నటువంటి మార్కులు కూడా నీళ్లు పోసి తుడిచేసి చాలా సాక్ష్యాలు లేకుండా కూడా ప్రయత్నించారు। కానీ మేము క్లూస్ టీమ్ సహాయంతో నేర స్థలంలో బ్లడ్ శాంపిల్స్ అన్ని సేకరించినాము। తర్వాత పోస్ట్మార్టం దగ్గర మృతుని బట్టలు కూడా సేకరించినాము। తర్వాత మృతుని అక్యూజ్ని పట్టుకున్న తర్వాత ఈ ప్రేమదాస్ దగ్గర రక్తం మరకలు గల ఆయన యొక్క స్వెటరు లుంగి కూడా స్వాధీనం చేసుకున్నాము। ఆయన సెల్ ఫోన్ కూడా వాడిన సెల్ ఫోను,
₹1000 నగదు కూడా స్వాధీనం చేసుకున్నాము. అదేవిధంగా మృతుని తల్లి నేరస్తురాలైనటువంటి యశోదాబాయి దగ్గర కూడా ఆమె చీరపై పడిన రక్త మరకలు గల దుస్తులు, జాకెట్, మిగతా దుస్తులన్నీ సీజ్ చేయడం జరిగింది. వాళ్ళు నేరాన్ని ఒప్పుకున్న తర్వాత వారిద్దరిని అరెస్ట్ చేసి ఈరోజు కోర్టు ముందు ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాము. ఇంకా మిగతా వివరాలన్నీ తర్వాత తెలియజేస్తున్నాము. खादिमीन उम्मत सोसाइटी नांदेड़ महाराष्ट्र की जानिब से ज़िला आदिलाबाद के नौनिहाल उर्दू हाई स्कूल प्रिंसिपल अब्दुल अतीक सर को मिसाली उस्ताद हज़रत मुसअब बिन उमैर अवार्ड से नवाजा गया। सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम मुनक़्क़िदा 16वें सीरत प्रोग्राम व मरकज़ी जलसे सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मुख्तलिफ़ शोबों में खिदमात अंजाम देने वाले अहबाब को एजाज़ से नवाजा गया। अब्दुल अतीक सर को अवार्ड हासिल होने पर असातिज़ा, सहाफ़ियों, सियासी व समाजी शख्सियात, दोस्तों, अहबाब और रिश्तेदारों ने खूब दुआओं से नवाजा और मुबारकबाद दी। वहीं अब्दुल अतीक सर ने एजाज़ से नवाजने पर खादिमीन उम्मत सोसाइटी नांदेड़ और मुबारकबाद पेश करने वाले आदिलाबाद के हजरात का फ़र्दन शुक्रिया अदा किया। इस तकरीब में सहाफ़ी हाफिज़ खिज़र अहमद याफ़ई, सहाफ़ी उमीम शरीफ सहाफ़ी इस तकरीब में सहाफ़ी हाफिज़ खिज़र अहमद याफ़ई, सहाफ़ी उमीम शरीफ, समाजी कारकुन हाफिज़ आरिफ खान और दीगर ने शिरकत की। सेंटर फॉर डेवलपमेंट पॉलिसी एंड प्रैक्टिस की जानिब से इंडियन मुस्लिम रिलीफ एंड चैरिटीज़ व कुल हिंद मजलिस तामीर मिल्लत के ताउन से CDPP के दफ्तर वाक़ मासब टैंक पर 2 किताबों का रस्म इजरा अमल में आया। बानी तामीर मिल्लत सैयद खलीलुल्लाह हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह की किताब हिंदुस्तानी मुसलमान का अंग्रेज़ी तर्जुमा इंडियन मुस्लिम्स और हज़ारा वहाब की किताब का उर्दू तर्जुमा वजूद मुस्लिम का रस्म इजरा बदस्ते एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर IMRC मंसूर गौरी व साबिक IAS जी श्रीधर के हाथों अमल में आया। इस मौके पर प्रोफेसर वेंकट मोहन ने मौजूदा दौर में मुसलमानों के लिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहमियत पर रोशनी डाली। ज़िले निर्मल के शहर भैंसा में मुनक़्क़िदा सैयद इरफान क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल मैच में निज़ामाबाद की टीम ने जीत हासिल की, जबकि भैंसा की टीम को शिकस्त का सामना करना पड़ा। फाइनल मैच को देखने के लिए तमाम सियासी पार्टियों के कायदीन, समाजी कारकुनान, डॉक्टर, शहर की मौजूद शख्सियात और नौजवानों की कसीर तादाद प्लेग्राउंड पर पहुंची थी। इस मौके पर भैंसा बल्दी चेयरमैन मोहम्मद जाबिर अहमद, भैंसा एमआईएम सदर फजलुल्लाह खान, यूथ सदर व काउंसलर मोहम्मद आमिर, डॉक्टर दामर रेड्डी, डॉक्टर काशीनाथ के अलावा दीगर ने जीतने वाली टीम को 1 लाख रुपए के इनाम और ट्रॉफी से नवाजा। जाबिर अहमद ने मुकाबले का इनेकाद करने के लिए सैयद इरफान की सताइश की, जबकि सैयद इरफान ने जाबिर अहमद और दीगर कायदीन समेत BBN के नुमाइंदे मोहम्मद रब्बानी और कैमरामैन प्रकाश को तहनीत पेश करते हुए इस्तकबाल किया था। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। हैदराबाद लोकल बॉडी MLC इंतखाबात, मजलिस की तायीद करने BRS पार्टी का ऐलान। हैदराबाद लोकल बॉडी MLC इंतखाबात में मिर्जा रहमत बेग होंगे मजलिस पार्टी के उम्मीदवार, सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी का ऐलान। तेलंगाना हाई कोर्ट में खदीर खान की मौत पर समात, हुकूमत को नोटिस जारी, समात 14 मार्च तक मुलतवी। तेलंगाना में जिलेवारी तौर पर मौसम की पेश क़यासी का निज़ाम मुतारिफ किया जाएगा, बिजली गिरने के बारे में भी बता पाना होगा मुमकिन। TPCC सरबराह रेवंत रेड्डी ने कांग्रेस यूथ लीडर T पवन पर हमले की मजम्मत, वरंगल में ज़ेरे इलाज पवन की इयादत, हमलावरों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का किया मुतालबा। शहर हैदराबाद में आवारा कुत्तों की बहुतात, बाग अंबरपेट में आवारा कुत्तों के हमले में एक 4 साला बच्चे की गई जान, शहरियों में तशवीश की लहर।
खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोज़ को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। BBN चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला। अब BBN चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब BBN चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर BBN चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप BBN चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर BBN चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि BBN एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक BBN चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक BBN चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा BBN चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और BBN चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।